प्यारे बच्चों, परीक्षा के दिन निकट आ रहे हैं और मैं जानती हूँ आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और इस बार आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने जो है कुछ चेंजेस किए हैं बोर्ड के पैटर्न में। और इस बार आपके 50% हर क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ट वाइज एमसीक्यू मैं तैयार कर रही हूँ और एक एक करके आपसे शेयर करूंगी। श्रृंखला में सबसे पहले पहला चैप्टर वृद्धि और विकास, उसके एमसीक्यूज में शेयर कर रही हूँ और साथ के साथ हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखिएगा और लिख लीजिएगा इन एमसीक्यूज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए एमसीक्यू एक ही पैटर्न में होंगे, क्वेश्चन है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा उसको मैं बताऊंगी आपको। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और जो सिंपल क्वेश्चन है उनके सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो पहला प्रश्न है, डैश का अर्थ शरीर के अंगों के आकार वर्ग में बढ़ोतरी है। यानी शरीर के अंगों और आकार और वर्ग में बढ़ोतरी कहलाता है बच्चों वृद्धि। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि होती है जन्म से मृत्यु तक, गर्भावस्था से वयस्क अवस्था तक, गर्भावस्था से मृत्यु तक, गर्भावस्था से शैशवावस्था तक। तो बच्चों वृद्धि जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, गर्भावस्था से स्टार्ट होके वयस्क होने तक रहती है। वयस्क जो है भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष वयस्क होने की आयु मानी जाती है। तो गर्भावस्था से वयस्क होने तक जो है वृद्धि का काल माना जाता है, यानी व्यक्ति की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है लंबाई, वृद्धि, विकास या बुढ़ापा। तो बच्चों जो प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है, गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, वह है विकास। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, शारीरिक वृद्धि के बारे में कौन सी बात सही है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, इसे मापा जा सकता है, यह गर्भावस्था से वयस्क होने तक चलती है, उपरोक्त सभी। तो वृद्धि के बारे में ये चारों बातें बिल्कुल सही है, उत्तरों का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के बारे में सत्य है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। और लास्ट है ऑप्शन हमारे पास उपरोक्त सभी, इसका उत्तर भी आएगा उपरोक्त सभी। ये जो बाकी तीनों बातें कही गई हैं कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें वृद्धि के साथ साथ अन्य प्रकार के जो परिवर्तन है वह भी आते हैं। तीनों ही पॉइंट सही है, तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, विकास कितने प्रकार के होता है। बच्चों विकास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और गत्यात्मक विकास शामिल है। अगला प्रश्न, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण, पोषण, आनुवंशिक गुण, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वातावरण, पोषण व आनुवंशिक गुण तीनों ही हमारे वृद्धि व विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय भारतीय शिशु का वजन होता है 2.5 से 3 किलोग्राम। ये आप सभी को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2.5 से यानी 2.5 केजी से 3 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, जन्म के समय भारतीय शिशु की लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन काल के प्रथम वर्ष में भारतीय शिशु की लंबाई होती है, यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब उसकी लंबाई कितनी होती है। तो 1 वर्ष में बच्चों लंबाई जो है वो दुगनी हो जाती है। तो 1 वर्ष के बालक की लंबाई जो है वह लगभग होती है 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270। बच्चों जब शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर में कई ऐसी हड्डियां होती हैं जो बहुत ही कोमल लचीली होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कोमल हड्डियां जो है आपस में मर्ज होती जाती हैं और बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था और किशोरावस्था में हड्डियों की कुल संख्या रह जाती है 206। अब नेक्स्ट हम प्रश्न पढ़ते हैं, शिशु अपने आप बैठना सीखता है लगभग 6 मंथ्स में।
6 महीने का जब बच्चा होता है, 6 से जब ऊपर का हो जाता है, 6.5-7 महीने का, तब वो धीरे धीरे बैठना सीखता है। जन्म के समय शिशु का सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। धीरे धीरे जब वह परिवार में रहना सीखता है, उसके बाद सामाजिक विकास होने लगता है बच्चे का। अब नेक्स्ट आ जाता है, बचपन को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। ये प्रश्न आपने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल सही। बचपन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न, डैश अवस्था को क्रीड़ा यानी खेलने की अवस्था भी कहा जाता है, तो इसमें आ जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, विभिन्न प्रकार के खेल वह खेलते हैं। नेक्स्ट, सुख संवेग का उदाहरण है। संवेग बच्चों आप जानते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो सुखद संवेग वह संवेग होते हैं जो आप खुश होते हो तब एक्सप्रेस करते हो, या जो आपको खुशी देता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, जिज्ञासा, स्नेह, खुशी, उपरोक्त सभी। तो ये जिज्ञासा, स्नेह, खुशी, ये तीनों सुखद संवेग के उदाहरण है, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुखद संवेग, दुखद यानी वह संवेग जो दुख प्रकट करती हैं, या जो हमारे बॉडी में नेगेटिव संवेग इमोशंस माने जाते हैं, का उदाहरण नहीं है भय, क्रोध, ईर्ष्या या प्रसन्नता। तो इसमें उत्तर होगा प्रसन्नता, क्योंकि इस पहले के जो तीनों ऑप्शन है ये दुखद संवेग का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, शिशु के संवेगों की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा संवेग ज्यादातर क्षणिक व तीव्र होते हैं। संवेग प्रकट करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। संवेगों की पुनरावृत्ति जल्दी जल्दी होती है, और उपरोक्त सभी। ये तीनों बातें जो आगे कही गई है, तीनों ऑप्शंस जो है बच्चों, वो बिल्कुल सही है। क्षणिक का मतलब होता है कुछ देर के लिए। अब आपने भी देखा होगा, जैसे शिशु को मान लीजिए उसके पास उसकी पसंदीदा कोई चीज है, और यदि आप उससे ले लेंगे तो बहुत जोर जोर से रोने लगेगा, और यदि आप तुरंत उसे वापस देंगे तो वो वापस खुश हो जाएगा। तो क्षणिक होते हैं, मोमेंट, कुछ सेकेंड्स, कुछ मोमेंट्स के लिए होते हैं। और हर बच्चे का संवेग प्रकट करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, और पुनरावृत्ति भी बहुत जल्दी होती है, यानी बहुत बहुत जल्दी रिपीट होते हैं। उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, साधारण रूप से अर्थपूर्ण ध्वनियों व वाक्य का संयोजन कहलाता है भाषा विकास। अर्थपूर्ण ध्वनियों या वाक्य का निर्माण भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा आप जानते ही हैं, तो उससे उसका विकास भाषा विकास कहलाता है। शिशु के मुंह से निकलने वाली प्रथम ध्वनि होती है क्रंदन या रोना। भाषा विकास के पूर्ण की अवस्था, यानी जब बच्चा बोलने लगता है उससे पहले कौन कौन सी अवस्था या कौन कौन सी अवस्था हमें देखने को मिलती है? रोना, बबलाना, संकेत चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। बबलाना मतलब बच्चा जब 2-2.5 महीने 3 महीने का होने लगता है, तो बू बू बा बा ऐसी आवाजें निकालने लगता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वही भाषा विकास का एक अहम हिस्सा या एक अहम मील का पत्थर बन जाते हैं। नेक्स्ट है, बालक के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं 6 से 8 महीने में। अस्थायी दांत, जैसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, 6 मंथ्स में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। बालक के अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है, बिल्कुल सही आपने कहा, 20। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 32। कहा जाता है ना भाई, 32 क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पोषण, टीकाकरण, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नाड़ी और मांसपेशियों के सहयोग से जो यह क्रियाएं होती हैं उसे डैश विकास कहते हैं। तो ये आ जाएगा गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास को हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स जब विभिन्न अंगों में, विभिन्न नाड़ियों और विभिन्न पार्ट्स ऑफ बॉडी में जब कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शिशु है, उसको बॉल नजर आ रही है, तो वो बॉल देखेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ऐसी योग्यताओं को ग्रहण करना है
और इनके प्रयोग से व्यक्ति सामाजिक आशाओं के अनुसार व्यवहार करता है। देखिए, सामाजिक आशाओं के अनुसार व्यवहार करता है, यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि यह विकास सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास मीन्स समाज के नियमों, कायदे और कानूनों के हिसाब से अपने आप को ढालना, उसके अनुरूप कार्य करना। अगला प्रश्न है, समाजीकरण सीखने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करना। अनुकरण मीन्स बड़ों जैसे बड़े कर रहे हैं उनको देख देख के सीख कर वैसे ही करना। पुरस्कार व दंड के द्वारा, स्वयं करके देखना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शंस बच्चों बिल्कुल सही है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व, परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय। अब ये तीनों ऑप्शन पर समाजीकरण को प्रभावित करते हैं बच्चे के, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक विटामिन होता है, ये आप सबको आता होगा, विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसीलिए विटामिन डी दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन भी कहलाता है। नेक्स्ट है, शिशु का क्रोध में चिल्ला चिल्ला के पटक पटक कर रोना कहलाता है टेम्पर टेंट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है, बच्चों को बूस्टर दवा किस वर्ष में लगाई जाती है? तो बच्चों बहुत सारे ये बूस्टर डोजेस लगाई जाती हैं और ये बूस्टर डोजेस 6 वर्ष की आयु में लगभग लगती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के सिर का शेष शरीर के भाग से अनुपात होता है, यानी सिर का और शेष शरीर के भाग से अनुपात होता है 1/4, 1/4। लिख रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति के शरीर का शेष शरीर के भाग से अनुपात होता है 1/8। ध्यान रखिएगा, यानी हमारे सिर का हिस्सा और शेष शरीर का हिस्सा का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 350 से 400 ग्राम भार होता है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, एक बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, परिवार, स्कूल, दोस्त, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्तर सही आएगा, क्योंकि ये तीनों ही बच्चे के समाजीकरण में बहुत अहम भूमिकाएं निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सरल है, भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति वयस्क कब माना जाता है? बिल्कुल सही, आप सभी सही बोल रहे हैं, 18 वर्ष की आयु में। अब अगला प्रश्न है, बाल गीत का क्या महत्व है? बाल गीत मीन्स जो हम अपने बचपन में पोयम गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उनका क्या महत्व है? पहला है, बालक का मनोरंजन होता है, बिल्कुल सही। बच्चे खेल खेल में नए शब्द सीख जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और शब्दों का उच्चारण करने में बाल गीत मदद करते हैं। तो क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो फाइनल उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न भय यानी संवेगों से संबंधित है। बालक के भय को नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक उपाय है। भय यानी किसी भी चीज को देखकर जब बच्चा घबरा जाता है तो उसको कैसे आप नियंत्रित कर सकते हो? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को प्यार से समझाकर, बच्चों को भयावह वस्तु से ध्यान दूसरी जगह लगाकर, बच्चों को वीरतापूर्ण कहानी सुनाकर, उपरोक्त सभी माध्यम से। तो जब बच्चा भयभीत होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए बच्चों हम ये तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर है वह आएगा उपरोक्त सभी माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोध संवेग का कारण नहीं है? क्षमता अनुरूप कार्य देना, यानी बच्चा जिस आयु वर्ग का है उसके हिसाब से उसे कार्य दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, भाई या बहन या साथियों द्वारा चिढ़ाया जाना, अधिक थकान होना, शारीरिक दुर्बलता या रोग। तो बच्चों इसमें ये जो बाकी के बी, सी और डी जो ऑप्शन है, ये तीनों क्रोध संवेग का कारण होते हैं। जब बच्चा कोई चिढ़ाता है तब भी उसे क्रोध आता है, अधिक थक जाता है तब भी क्रोधित होता है, और यदि वह थका हुआ हो या बीमार हो तो क्रोध बढ़ जाता है।
लेकिन क्षमता अनुरूप कार्य यानी एक बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से कार्य जब दिया जाता है तो वह थकता नहीं है, तो ये क्रोध समय का कारण नहीं है, तो हमारा यही आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट है बालक के संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, माता पिता का स्नेह या विश्वास, स्वस्थ शरीर, आसपास का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है। विकास की दर संपूर्ण जीवन, ऑप्शंस हम देखते हैं क्या क्या है। एक सी रहती है, बिल्कुल नहीं, एक सी नहीं रहती है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति की दर अलग अलग रहती है, बिल्कुल सही। अलग अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं कि विकास कभी किसी अवस्था में तेज हो जाता है, किसी अवस्था में थोड़ा सा धीमा हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कहा नहीं जा सकता, और फोर्थ ऑप्शन है विकास जीवन भर होता ही नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन हमारा जो सबसे सही है वह है ऑप्शन बी, यानी विकास की दर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग रहती है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भाषा सीखने में सहायक है सुनना, अक्षर ज्ञान, भाषण या सभी। अब भाषा के सीखने में बच्चों तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुनने का भी, जब हम सुनेंगे तभी नए शब्द सीखेंगे और बोलेंगे। अक्षर ज्ञान का, जब हम अक्षर ज्ञान सीखेंगे तो नए शब्दों का निर्माण सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। और भाषण यानी बोलने का। तो हमारा उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों की भाषा विकास को मापा जा सकता है, कि हम कैसे मापेंगे कि बच्चों का विकास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाषा का। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा, जब आपको क्वेश्चनर जिसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उत्तर देना पड़ेगा, जो इंटरव्यू पैटर्न होता है। नेक्स्ट आ गया शब्द भंडार के प्रयोग द्वारा, कि कितना शब्द भंडार का वो प्रयोग कर रहा है, श्रुतलेख द्वारा, उपरोक्त सभी माध्यम से। तो ये तीनों ऑप्शन का प्रयोग हम बच्चों के भाषा के विकास को मापने के लिए करते हैं, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी माध्यम से, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक शिशु सीढ़ियां चढ़ना सीखता है 2 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में, जो है इसमें 6 वर्ष की आयु में या 5 वर्ष की आयु में। तो बच्चों अब लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वह सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, सीखने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। अभ्यास यानी बार बार रिपीट करके, प्रैक्टिस करके, अनुकरण विधि यानी किसी को देखकर सीखना, संबंधीकरण यानी कॉज एंड इफेक्ट जो हम निकालते हैं, और उपरोक्त सभी। तो बच्चों हम ABC यानी अभ्यास विधि, अनुकरण विधि और संबंधीकरण विधि तीनों का प्रयोग करके नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्धिक खेल है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बौद्धिक खेल है शतरंज। नेक्स्ट है, खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह शारीरिक विकास में हमारी मदद करते हैं, खेल मानसिक विकास में हमारी मदद करते हैं, खेलों से सामाजिक और मानसिक विकास भले प्रकार से हो जाता है, उपरोक्त सभी कारणों से। तो बच्चों खेल हमें हमारे शारीरिक विकास में भी मदद करते हैं, और शतरंज जैसे जो बौद्धिक खेल होते हैं वह मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। और जब बच्चा खेलता है इकट्ठे कई सारे बच्चों के साथ, तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे खेल को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें है, स्कूल में जाकर बच्चे जो हैं सामाजिक रूप से संबल होते हैं, अनुशासन सीखते हैं, बौद्धिक और ज्ञात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो बच्चों जब विद्यालय बच्चा जाता है तो ये तीनों ABC जो ऑप्शंस में पॉइंट दे रखे तीनों होते हैं, तो हमारा जो सही उत्तर है वह होगा उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये आपने MCQ अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और आप जो है इन प्रश्नों को लिखें, याद करें, और जल्द ही इसका टेस्ट गूगल फॉर्म के रूप में मैं आप लोगों का लूंगी। ये जो श्रृंखला MCQs की है बच्चों, इसके अगले हफ्ते इस श्रृंखला में मैं दूसरा चैप्टर जो आपका इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है कोर्स में उसका उसके MCQs आपके साथ शेयर करूंगी।
तब तक आप इन एमसीक्यूज को पढ़िए और इनका डिटेल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास की जो वीडियोस मैंने शेयर कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको भी देखें और रिवाइज करें। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।